हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस क्या है आपके लिए, उनकी सच्ची भावनाएं देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे। तो अगर बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर है वो है 9105522155, यानी कि 9105522155। तो अच्छे से अपनी रीडिंग को बुक कराइएगा। स्क्रीन पे भी दिख रहा है और मैंने बता भी दिया है आपको। ठीक है, तो ध्यान से बुक कराना है। स्कैमर, चीटर्स, फ्रॉडर्स से थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, बाकी आप अपनी रीडिंग को, हाँ, क्योंकि ये रीडिंग्स पेड होती है पर्सनल रीडिंग, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। कैंडल की फ्लेम मैंने जला ली है। फ्लेम देखो, अच्छे से नाम लो अपने पार्टनर का, उनका फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, उनकी रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस बताइए। बहुत बहुत ज्यादा बिजी दिख रहे हैं काम में। ठीक है, बहुत ज्यादा बिजी हैं, वर्कहॉलिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसा बनाना है, कैसे पैसे बनाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, बहुत ज्यादा काम में ना वर्क ओरिएंटेड दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं सारा फोकस काम में है, जिस वजह से ये आपको भी इग्नोर कर रहे हैं। अभी आप इनके माइंड में नहीं दिख रहे हो, प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं दिख रहे हो। सारी प्रायोरिटी इन्होंने या तो अपनी फैमिली को दी है या अपने काम को दिया है। ठीक है, प्रायोरिटी में भी आप नहीं दिख रहे हो, काम में और फैमिली के साथ ही ज्यादा इंगेज्ड, बिजी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर का नेचर थोड़ा सा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा लोगों का सोचते बहुत है, मतलब लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, फैमिली क्या बोलेगी, ये सोचते हुए ज्यादा सोचते हैं, मतलब अपनी इमेज कॉन्शियस। हाँ, ये है इमेज कॉन्शियस दिख रहा है। आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक भी दिखाई दे रहे हैं। पैसा पैसा बनाना है, पैसा कमाना है। अगर एक काम कर रहे हैं ना, अच्छा काम भी चल रहा है, बेनिफिट भी हो रहा है, तो और कैसा बना सकते हैं, और पैसे को कैसे ग्रो कर सकते हैं, मतलब थोड़ा है उसको और डबल करना है, उसको ट्रिपल करना है। तो इसीलिए उन्हीं चीजों में इनका फोकस ज्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है या तो ये बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे ये बिजनेस के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटा ही सही पर बिजनेस करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत इन्वॉल्व हैं, बहुत ज्यादा। थोड़ी सी ऐसी पर्सनैलिटी दिख रही है ना, पैसा है इनके लिए इंपॉर्टेंट है। इनका माइंडसेट ऐसा है कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहीं हद तक सही है, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि रिश्तों को भूल जाएं, इतना नहीं होना चाहिए कि आपको भूल जाए ना। तो आपके साथ नेचर भी, मतलब आपके साथ आपके लिए करना भी या फिर आपके लिए इन्वॉल्व होना भी तो जरूरी है, मतलब रिश्ते के बारे में भी तो सोचना जरूरी है, राइट। यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे फ्लर्टिशियस नेचर वाले भी दिख रहे हैं, फ्लर्टिशियस हैंगे। या फिर इनका ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे बातें ऐसी करते हैं जैसे मीठी बातें नहीं होती, कि या तो मीठी बातें करते हैं यानी कि बटरिंग वाली, या फिर अगर वैसे तो ये करेंगे नहीं, पहले तो ये ईगो में रहेंगे, बट किसी से करेंगे जिनसे इनका फायदा होगा या जहां पर इनको फायदा दिखता है, तो वहां पर बहुत बटर लगा के करेंगे। नहीं तो फिर हाँ, इनका बोलना ही ऐसा है कि चार लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हाँ यार, बंदे पे बात है या बंदी पे बात है, उस टाइप का दिख रहा है। ये ना मीठा बात करते हैं, हाँ दिख रहा है। आकर्षित होते हैं लोग इनसे बहुत ज्यादा। मुझे ना ये भी दिख रहा है कि बहुत स्मार्ट है ये पर्सन, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, चालाक है, बहुत ज्यादा। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा कैसे काम निकलवाना है लोगों से, कैसे काम करना है, ऐसा ये बहुत ज्यादा है इनके अंदर कि काम कैसे करूं, कैसे काम निकलवाऊं, ये चीजें बहुत दिख रही है। कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करना, कैसे करना है वो पता है। अपना स्वभाव समय के हिसाब से बदलते हैं, ये अपना नेचर ना समय के हिसाब से बदलते हैं, लोगों को देखकर अपने नेचर को ढालते हैं। अगर कोई कैसा है ना, उसको सामने वाले को वैसे ही ट्रीट करते हैं ये।
बहुत चालाक है। फ्लक्चुएशन मूड में दिखाई दे रहे हैं, बहुत फ्लक्चुएट होते हुए दिखाई दे रहा है इनका मूड, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत बहुत मूड बदलते हुए दिखाई दे रहा है और लोगों को इजीली मैनिपुलेट कर लेते हैं, अपनी बातों में ले लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, अपनी बातों को मनवा लेते हैं, वो एनर्जी दिख रही है। सेल्स में हो सकते हैं ये, ठीक है, कुछ सेल्स से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर मैंने जैसे कहा बिजनेस वगैरह में, नहीं तो बिजनेस माइंडसेट है इनका, तो कहीं ना कहीं या तो बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस करने की सोच रहे हैं, या कभी सोची थी अब इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, तो बिजनेस के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अपनी ग्रोथ में फोकस्ड हैं ये, अभी फिलहाल काम में फोकस दिख रहा है, बहुत ज्यादा इनका प्रायोरिटी ना अभी पैसा दिखाई दे रहा है, काम दिखाई दे रहा है, ये सब प्रायोरिटी में रखा है। देखो, अगर आप सोचोगे कि आपसे प्यार नहीं करते या आपकी तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अभी अपने माइंड को आपसे थोड़ा हटाया हुआ जरूर है, पर आपकी तरफ अट्रैक्शन है, आपसे डिस्ट्रैक्ट जरूर किया है, पर हाँ, आपके लिए प्यार है, आपके लिए लव बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। आपके साथ ना एक इमोशनली बॉन्ड है, इमोशनली कनेक्टेड जरूर दिखाई दे रहा है, अटैचमेंट है, एक ऐसा अटैचमेंट है जहां पर ये आपको चाहे कितनी कोशिश कर ले भूलने की, नहीं भूल सकते। हाँ, अभी बिजी जरूर है, टेम्पररी फोकस जरूर हटाए, पर नहीं, यहां पर आपको भूल कभी नहीं सकते ये। आप बहुत केयरिंग पर्सन हो, पता है आपको, आपने बहुत प्यार दिया है, जिसके साथ भी आप जुड़ते हो या फिर जिसके साथ आप रहते हो ना रिश्ते में, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, मतलब आप रिश्ते में पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से निभाते हो। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, कुछ भी कर गुजर जाओगे उस इंसान के लिए ना, कुछ भी कर दोगे, ऐसे इंसान हो आप अपना 100% देना जानते हो। तो कहीं ना कहीं आप इस व्यक्ति को लेकर थोड़ा सा मतलब हाँ, थोड़ा आपका माइंड में है कि पता नहीं क्या होगा, ये मेरे को मतलब भूल गया है या भूल गई है, कभी ये मेरे साथ रिश्ते को निभाएगा नहीं निभाएगा, या निभाएगी नहीं निभाएगी, यही सोचते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हो। आप इनको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो, आप बहुत परेशान हो रहे हो इनको लेकर, बहुत सोच रहे हो इनको लेकर, आपको ऐसा लग रहा है ये रिश्ता खत्म हो गया है, ये रिश्ता अब पता नहीं कभी आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, पता नहीं क्या होगा, क्या हो रहा होगा, क्या करने वाले हो, या ये क्या करने वाले हैं, मुझे क्या करना चाहिए। बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस आपके माइंड में दिख रहे हैं और बहुत आपकी डिजायर्स है, आपको इनके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन चाहिए, प्यार चाहिए, एटलीस्ट आपसे बात करे, आपको समझे, आपको बहुत बहुत फील कराए आपके लिए प्यार, इमोशंस ना, आप ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हो, दिल से चाहते हो आप इन्हें, आप चाहते हो ना ये आपको यस पूरे दिल से एक्सेप्ट करें, सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, ऐसा चाहते हुए भी दिखाई दे रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है ना, हाँ, डेस्परेशन दिखाई दे रहा है आपके अंदर ना, थोड़ा सा डेस्परेट हो जाते हो कि यार बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रही, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कभी करेगा नहीं करेगा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। हो सकता है आपने टैरो रीडिंग्स भी ली हैं, स्टिल आपको पॉजिटिव बताया भी है, तो भी आप डेस्परेट हो रहे हो, होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बहुत बहुत डेस्परेसी दिख रही है थोड़ी सी ना, इस वजह से आप थोड़ा मतलब ऐसा दिख रहा है कि बेचैनी टाइप दिख रही है आपके अंदर, मन थोड़ा सा उदास खराब सा, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत स्ट्रांग बन तो रहे हो, दिखा तो रहे हो, पर अंदर से कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा सोचते हो, बहुत ज्यादा टूटा हुआ सा महसूस करते हो खुद को, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बस यही चलते रहते हो। बहुत प्रैक्टिकल होने की कोशिश तो बहुत कर रहे हो, बट नहीं हो, अंदर से प्रैक्टिकल नहीं दिखाई दे रहे हो, बस प्रिटेंड कर रहे हो, और दिमाग में बस 24 घंटे यही चलते रहते हैं। पता है, आप कोशिश भी कर रहे हो अपने करियर में, अपने में फोकस करने की, काम में फोकस करने की, पर नहीं हो पा रहा है, आपको बहुत ये मिस करते हो आप इन्हें, इनके बहुत ख्याल आपको आता है, ठीक है, इनके रिलेटेड आप फोटो देखना, स्टेटस देखना, या फिर इनसे इनके बारे में जानने की कोशिश करना। मन थोड़ा सा उदास दिखाई दे रहा है आपके मन में, डाइवर्ट बहुत हो रहा है मन, आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हो पर नहीं हो पा रहा है।
आपकी इच्छा है कि ये आ जाए, फिर से कनेक्शन हो, फिर से आपके साथ खूब सारी बातें करें, प्यार करें, आपको केयर दें, आपका सम्मान करें, आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके साथ एक स्ट्रांग कनेक्शन में आए, आपकी इच्छा है। मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, आपका मतलब स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि इन दिनों ना आपके पार्टनर सपनों में बहुत बहुत आ रहे हैं आपके। आप बहुत ज्यादा सोचते हो इनके बारे में, बहुत सपने देखते हो, आपके सपने बहुत इनको ना दिख रहे हैं, इनको भी दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ही को दिख रहे हैं, आप भी इनके बारे में बहुत सोचते हो। ये भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं सोचते हैं, बिजी जरूर हैं, उतना नहीं सोच पा रहे हैं, पर इंसान कभी तो फ्री भी रहता है ना, तो सोचते पक्का है। तो आप भी इनको सपने में बहुत देख रहे हो, ये भी आपको सपनों में देखते हैं, ड्रीम्स में एक दूसरे को देख रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं ना, ड्रीम्स में दिखा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप दोनों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके लिए है, आप इनके लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन कनेक्शन हो, डेस्टाइन पार्टनर हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए है, आप दोनों का रिश्ता है एक दूसरे के साथ ना, डेस्टाइन कनेक्शन है वो। मुझे यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हुई भी दिखाई दे रही है। आप स्पिरिचुअल इन दोनों बहुत हुए हो, बहुत चीजें समझ रहे हो, यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअल हो, थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा फोकस करो। आप ना इमोशंस को कंट्रोल करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप यहाँ पर दिमाग से भी सोचना चाहते हो, क्योंकि इमोशनल आप बहुत हो जाते हो और आपको चाहिए ये, इनके साथ कनेक्शन चाहिए, आपको रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है। ये एनर्जी भी मैं देख रही हूं। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर की एनर्जी में ना एक डेविल की एनर्जी दिख रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, कोई नेगेटिव वे में नहीं, इनके मन में ना थोड़ा सा ग्रिडीनेस, लालच बढ़ जाना, मतलब आपके से रिलेटेड, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एक शैतान है, डेविल है, पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत आजकल ना इनका लालच बहुत बढ़ गया है, या फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, बस अपना 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 सोच रहे हैं, ये चीजें भी दिख रही है। सोसाइटी को लेकर देख रहे हैं, सोसाइटी को लेकर सोच रहे हैं, लालच आ रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर ना कांटेक्ट में भी हो ना, नहीं, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो उनके ऊपर, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं गया, या छोड़ तो नहीं गई, ये किसी और का तो नहीं हो गया, या किसी और की तो नहीं हो गई। आपको ये भी लग रहा है ये किसी और के साथ खुश है, या आपने देखा भी है मे बी कोई और इनकी लाइफ में है आपके अलावा भी, या आपको या तो ऐसा लगता है या आपने देखा है। तो आप बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हो, और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपका ट्रस्ट जीतने के लिए कोई एफर्ट्स भी नहीं डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कुछ भी कर रहे हैं, ये कोई भी स्टेप उठा रहे हैं और आपको हर्ट करते जा रहे हैं। इन दोनों आप बहुत हर्ट हो रहे हो अपने पार्टनर के एक्शन से, क्योंकि पास्ट में ऐसा नहीं था। पास्ट में तो बहुत ज्यादा आपकी केयर करते थे, आपको प्यार देते थे, आपका सम्मान करते थे, आपकी रिस्पेक्ट करते थे, आपको आप पे फोकस थे। पर कब क्या कर दें आपको समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या चल रहा है, आखिर मैंने क्या कर दिया ऐसा जो ये ऐसा कर रहे हैं या कर रही है। बहुत स्टबन सी एनर्जी दिख रही है, बहुत ज्यादा स्टबन होके दिखा रहे हैं, मतलब आपको ऐसा दिख रहा है कि कट आउट कर दिया है इस कनेक्शन से, या दूरी बना रहे हैं, या दूर इग्नोर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जिद में जैसा बैठे हैं। मतलब आपको सोचें कि इसकी तरफ से कोई रिस्पांस आए, मैं क्यों करूं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे अपने पे ध्यान देना है, अपनी फैमिली में ध्यान देना है, कुछ इस टाइप की एनर्जी, बहुत रूड सी एनर्जी दिखाई दे रही है इन दिनों ना। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत रूड है, मतलब एटीट्यूड दिखाते हुए, ईगो दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो ऐसा है कि अटैचमेंट तो है आपके साथ, क्रेव वाली फीलिंग्स तो है, पर एट द सेम टाइम एफर्ट्स नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अनप्रिडिक्टेबल वाली एनर्जी दिख रही है। अपनी इस कनेक्शन को ना ये ज्यादा सोच नहीं रहे हैं, मतलब इसको लेकर पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, पर ये एनर्जी तो करंटली दिख रही है। पर ऐसा दिख रहा है कि ये इस एनर्जी से निकलेंगे भी, ठीक है। इनको एक झटका मिलना जरूरी है, एक झटका आने वाले समय में मिलेगा, ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ इनके साथ ऐसा होगा जो इतना ये ग्रिडी हो गए हैं, इतना प्रैक्टिकल हो गए हैं, इतना मतलबी हो गए, इतने सेल्फिश हो गए, इतना बुरा बिहेव जो ये कर रहे हैं ना आपके साथ, इनको आने वाले समय में पता चलेगा।
ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ रिप्रेजेंट हो रहा है मुझे कि इनको एक लाइफ लेसन मिलने वाला है और यूनिवर्स चाहते हैं कि इनको लाइफ लेसन मिले। अब इनको इनके साथ एग्जैक्टली वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं आने वाले समय में जो ये आपके साथ क्रिएट कर रहे हैं या आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली वही चीजें मुझे होती हुई दिखाई दे रही है गाइस। यहाँ पर इनकी राशि या आपकी भी राशि हो सकती है, सिंह राशि मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, लियो, एरीज, मेष राशि दिखाई दे रही है, यहां पर मुझे कुंभ राशि दिखाई दे रही है, एक्वेरियस, यहां पर मुझे टॉरस, वृषभ राशि, कन्या राशि यानी कि विर्गो, यहां पर मुझे तुला राशि यानी कि लिब्रा, यहां पर मुझे एक राशि और कैंसर, कर्क राशि भी रिफ्लेक्ट हो रही है। मे बी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है, आप दोनों में से किसी की भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है ना कि इनको आने वाले समय में रियलाइज होने वाला है कि ये क्या कर रहे हैं, इनको एक कर्मा मिलने वाला है, लाइफ लेसन मिलने वाला है, एक बड़ा झटका मिलने वाला है आने वाले समय में, एक बड़ा झटका मिलने वाला है। अब वो झटका या तो मनी फाइनेंसेस से रिलेटेड होगा, कुछ लॉस हो सकता है, एक बड़ा लॉस, या कुछ ऐसा हो सकता है या कोई धोखा दे सकता है किसी के ऊपर। ये ट्रस्ट करें, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, कैसे भी कोई इनको धोखा देने वाला है। बहुत मतलब बिना इनने सोचा भी नहीं होगा कि यहां से मुझे धोखा मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड। हाँ, इनके साथ कुछ चीजें ऐसी घटने वाली है जिस वजह से जो इनकी एक तरीके से ना जो ये टेढ़े हुए हैं वो सीधे हो जाएंगे, यानी कि जो टेढ़ी पूछ हुई है ना वो सीधी हो जाएगी। यहां पर ऐसा दिख रहा है जो ये इतना रूड बिहेव कर रहे हैं ना आपके साथ, इतना बुरा सुलूक कर रहे हैं, आने वाले समय में इनको एक लाइफ लेसन मिलने वाला है। अभी इनको यूनिवर्स थोड़ा सा हाँ इनको गाइड कर रहे हैं कि मत करो भाई, ये चीजें मत करो, आपको रीच आउट करना चाहिए। जैसे मैंने कहा, इनको एंजल्स नंबर दिख रहे हैं या फिर सपनों में आप दिख रहे हो, या फिर कभी कभी इनको एहसास होता है कि यार मुझे बात करनी चाहिए, पता नहीं कभी इंट्यूशन इनको आती है, पर ये क्या करते हैं, उस इंट्यूशन को बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं और जाने देते हैं, इंट्यूशन की नहीं सुनते, नहीं समझते। और अब इनको जब धोखा मिलेगा, जब इनको लाइफ लेसन मिलेगा, डेफिनेटली ये सुधर कर आएंगे और आपकी तरफ लौट कर भी आएंगे। मैं वो एनर्जी भी देख रही हूं यहां पर। ठीक है गाइस, मुझे कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं यहां पर, BAKJ MS, ये कुछ इनिशियल रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मे बी आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ठीक है, तो यह मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में लौट कर तो इन्हें आना ही है, पक्का आएंगे और आपके पास आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो बस वेट करो तब तक के लिए और देखते जाओ और क्या क्या ये कर सकते हैं और क्या होने वाला है आगे चलकर। बस आप वेट करो, क्योंकि ये लौटकर खुद ही अपने पैरों से खुद ही अपने तरफ से अप्रोच करते हुए दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, तो या मैनिफेस्ट करते रहो, मैनिफेस्टेशन करते रहो। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग।